सामान जाने के दुख से जिंदा रहने की खुशी ज़्यादा मना रहा हूँ कि हम बच गए। चाबी बनाने का खर्चा 50 रुपये है। 2 बंदे 3 बंदे अपने 6-7 घंटे क्यों इन्वेस्ट करेंगे? और जैसे मैंने आपसे बात करा, आपको बताया कि ये एक प्रॉपर एक गैंग है। और विदिन 30 सेकेंड उन्होंने सब कुछ पैक करके वो चले गए। ये टोटल 12 लाख का था। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। यूं तो राजधानी दिल्ली में अपराध कहां से कहां तक पहुंच चुका है ये आप सब जानते हैं, लेकिन आजकल एक अपराध और भी ज़्यादा जन्म लेता हुआ नजर आ रहा है। वो है लोगों के घर में घुसकर उन्हें लाखों की चपत लगाना। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला दिल्ली के पालम कॉलोनी से सामने आया है। पूरा मामला आपको पीड़ित परिवार से जुड़कर बताएंगे कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है, कैसे हुआ है, कितनी ज़्यादा चालाकी से उनके लाखों रुपए लूट लिए गए और उन्हें उस बात की भनक तक नहीं लगी। जी हाँ, इस पूरे मामले को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? सुषमा वर्मा। आपकी उम्र? 61। क्या कुछ हुआ था? वो फ्राइडे को गली में आए थे हमारे। मैंने उनको बुलाया, भैया चाबी बनाते? बोले हाँ। तो मैंने बोला बाहर मैं चाबी आपको दे रहा हूँ, बाहर बैठ के बना दी। मेरी बेटी की अलमारी की चाबी है। बोले नहीं, बेटी की अलमारी की चाबी मैं तो देख के उसकी घर आ रही तब उसको लॉक बनाऊंगा। इतने मेरे यहाँ आ गए बेटे ऊपर से जमाई। तो मैंने बोला कपिल मैं चाबी बनवा लूँ? बोला मम्मी बनवा लो। मैं कितने पैसे ले रहा हूँ? 50 रुपये ले रहे हैं ये। 2 चाबी बनाएंगे 100 रुपीज़। बोले बुला लो अंदर। उसने फिर वो आके देखा, कह रही तुम्हारा तो ये लोग मेरे से नहीं बनेगा, मैं बड़े भाई को लेके आऊँगा। वो 2-3 घंटे लगा रहा, उससे कुछ नहीं हुआ। फिर सैटरडे को लेके आए 10 साढ़े 10 के करीब बड़े भाई को, इतना लंबा चौड़ा खली की तरह एकदम। तो बोले मेरे से भी नहीं बनेगा, मैं तुम 2 जन यार तुम्हारे से बने, तो जब तुम्हारे से बन नहीं रहा तुम जाओ, मैं यहाँ कंपनी वाले को बुला लूँगी। तुम्हें किस लिए बुलाया जब बन नहीं रहा तुम्हारे से? तुम क्या यहाँ झक मार रही इतनी देर से बैठे? तो बोले नहीं, अब मेरे से बड़े भाई मेरा गुरु है, मैंने इसको काम सिखाया है, इससे बन नहीं रहा तुम्हारा लोग। मैं भैया मेरी नई अलमारी से स्क्रैच में डाल लो। मैंने उनसे ऐसे बोला, भाई मैंने अभी अलमारी में किसी को अपने हाथ भी लगाने देती है अलमारी को, तुमने तो इसमें स्क्रैच डाल दे, हिला रहे इसे पूरा कर रहे। तो फिर वो शाम को 2:45 बजे बड़े भाई को लेके आया। डाकू सा था, भाई क्या था, वो तो डाकू सा ही था एकदम, मेरे को शकल से भी ऐसे ही लग रहा था वो। लेकिन वो जब बैठे वो बनाते भैया तुम जाओ, मुझे अपनी बेटी का सामान लेके आना। मैंने बेटी को इससे बुलाई है, बड़े वाली को बुलाई थी, 30 थी, कल 30 थी। मैं मेरे को उसको सामान दिलाना है कॉलोनी से, ये अपनी ससुराल जाएगी, सामान रख के चल जाएगी। मेरे को कल इसके घर खाने पे जाना है, डिनर पे उसके घर कल। तो बोले अच्छा तुम क्या नाम अभी 15 मिनट लगे? भैया 15 मिनट कहते कहते उन्होंने पूरा आधा घंटा लगा दिया बेटे। तो फिर थोड़ी देर बाद बोले अच्छा ये क्या नाम माता जी चाबी गर्म करके लाओ, बिल्कुल लाल करके लेके आना गर्म। मैं किचन में गई, लाल चाबी क्यों कराओ? कोई मेरी अलमारी प्लास्टिक की थोड़ी ना है। मेरे एकदम दिमाग में टके, मैं फटाफट भाई मेरे से चाबी नहीं हो रही, तुम अपना आप कर लो, मेरे तो हाथ जल रहे। देखो मेरे तो रूंधा भी खड़ा हो रहा है। तो इतने में आके देखिए वो पता नहीं मेरी आंखें कैसे अंधी हुई, क्या हुआ मेरे को दिखाई दे। बैग अपने कंधों पे लगा, फटाफट पैर छुके गए। अच्छा माता जी हमारे बहुत समय खराब कर दिया आपका यहाँ पे, और हम जा रहे कल आएंगे 8 बजे। कितने लोग बैठे थे उस वक्त आपके घर में? घर में एक कजन, मतलब एक तो मेरी बड़ी बेटी थी और एक पड़ोसन थी, और क्या नाम ये दोनों ऊपर थे, ये दोनों ऊपर थे बच्चे। तभी ऊपर गए थे चाय पी के, उनको चाय पिलाई, दो बैठे उनको भी चाय पिलाई है। और ये तभी 5 मिनट बस उन्होंने मेरे को चाबी के लिए गर्म भेजा, इतना उन्होंने अलमारी लॉक लगा दी मेरी, खुली नहीं। अच्छा हमारे से चाबी से फंस गए, हम कल आएंगे, अब तुम बेटी को शॉपिंग करा लो, हम कल 8-9 बजे तक आ जाएंगे आपके पास। तो मैं बोली माँ भाई कैसे करूँ, मैं तो तुमने लोग लगा दी, मेरे को सामान बेटी को दिला कर लाना, कहने बेटी को सामान दिलाओ, हम कल पक्का जरूर आएंगे आंटी। इतना कह कर हमने आपका समय ख़राब कर दिया और हमारा भी समय इतना ख़राब हुआ, तो अच्छा हम चल रहे हैं। फिर मैं उनको छोड़ के दरवाजे तक आई गई, उन्होंने मुझे पीछे मुड़ के भी देखा भी है, जो पतला सा था उन्होंने मुझे पीछे मुड़ के देखा है। नहीं अम्मा भैया आ जाना, कह रहे हाँ आ जाएंगे। तो ये ऊपर से नीचे नहीं आया ना मेरे जमाई, तो मैं सोच में चलो 150 रुपये दे देती, इतना समय ख़राब करा इनका, लेकिन वो चले गए फटाफट। मुझे क्या पता ये सारा सामान लूट के ले जा रहे हैं। कितना सामान लेकर गए आपका? सामान तो बहुत सामान लेके गए बेटे, मेरी बेटी का था, मेरा था, 2 किट थी उनके पास, एक मर्चेंटा कलर की किट है, एक पूरी चेक की जिसमें 3 चैन है। रकम में बात करें तो कितने रकम होगी? 3 लाख। और बाकी गोल्ड लेकर गए आपके? गोल्ड और चांदी दोनों? हाँ गोल्ड 4-5 जेबें थी, बिछवे थे, उसमें काफ़ी। मेरे हस्बैंड की अंगूठी थी शादी की, जो उनकी शादी की थी उसमें रखी थी, मेरे सभी थी ना सारा सामान उसमें रखा था। तो आप लोग इतने सारे लोग थे, किसी को पता नहीं चला कि ऐसा कुछ कर रहे हैं वो लोग? ना पता ही नहीं चला, ना कोई पता नहीं चला। जो बड़ी बेटी थी उधर कोने में बैठी, वो पड़ोसन बैठी थी ना, उससे बातें कर रही थी। ये लोग ऊपर थे, उनको मौका मिल गया ना, मैं उठ के मैं यहाँ बैठी थी, उनको सामने देख रही, अपने सामने देख रही हूँ, सामने ऐसे दरवाज़ा खोल के ऐसे खड़ा है। अब उन्हें ऐसे बोला कि चाबी बिल्कुल गर्म करके लेके आना है। इतनी देर में उन्होंने यहाँ बैग रखा था पूरा खोल के, इसलिए मैं जब बैठी है खोल के बैग रखा था, या तो उन्होंने पहले लॉकर खोल लिया, मेरे बैठे बैठे ही उनको मौका मिला कि फटाफट, इतने में उन्होंने लॉक लगा चुके थे मेरे अलमारी का। जब आपने उन लोगों को बुलाया तो आपने लॉकर में से सामान नहीं निकाला था? इतना ध्यान नहीं दिया कि ऐसे भी कर देंगी, इतना ध्यान नहीं दिया ना मैंने कि ऐसे मेरा लोग तोड़ देंगे, लोक लगा हुआ है इसमें,
इतना ध्यान नहीं दिया। और जो लोग खुला हुआ था अलमारी, ऐसे मैं आपसे बताया ना, इसमें सारा सामान ऐसे रखा है, जो वैसे आरटीओ से जेवड़िया सारी उन्होंने वो छेड़ी भी नहीं है। एक बार आप हमें वो अलमारी दिखाइए जहाँ पर ये पूरी वारदात हुई है। ये अलमारी है। तो जब वो गए तो उन्होंने यहाँ पे चाबी फंसा दी थी और चाबी भी फंसी हुई है इसमें। सो वो खड़े हुए यहाँ पे कुछ कर रहे थे और ये लॉकर है। जब हमने यहाँ से ऊपर से प्लास मार के तोड़ा, जब हमें शक हुआ रात को कि बहुत देर हो गई आए नहीं है, और फिर हमें भी अंदर अंदर हो रहा था कि कुछ मे भी सब मिस हैपनिंग हुई है, तो मेरे हस्बैंड ने ऊपर से नीचे से प्लास मार के तोड़ा। फिर हमने ये देखा कि ये ऐसे था, तब इसके लॉक निकले हुए थे, ये ऐसे था। तो हमें लगा कि हाँ चलो सही है, ठीक है। पर जब हमारा इस पे नज़र गई, देन वी हैड अ डाउट कि चला गया। जब हमने खोला तो ये इसमें मेरे 3 लाख के कैश थे, 3 लाख कैश था। ये सारा ऐसा खुला हुआ था, ये सारे सब खाली हो रखे थे, ये सब खाली करके चले गए थे। इसमें आपके जेवरात थे? हाँ, मेरी शादी की ज्वेलरी, ये आर्टिफिशियल, ये चांदी का है, चांदी का सामान छोड़ गए। यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी किट्स थी, उसमें मम्मी की ज्वेलरी थी शादी की, और मेरी शादी की सारी ज्वेलरी थी, वो सब ले गए, सब खाली कर तो गए। तकरीबन कितनी रकम का होगा ये सब कुछ? ये टोटल 12 लाख का था। 3 लाख कैश था, 100 ग्राम का सोना मेरा था, शादी का प्रॉपर जो था, और बाकी मम्मी का था तो सारा। आप लोगों को बोल के गए कि हम अभी आएंगे शाम को, लेकिन आए नहीं वो? हाँ, कहते हम शाम को 15-20 मिनट में आ जाएंगे, या फिर एक काम करेंगे, आप ना मार्केट हो आओ, हम सुबह सुबह आके आपके लॉक की चाबी निकाल जाएंगे, ये बोल के गए। पर जब 7 बज गए थे एंड फिर हमें फ़ील होने लग गया था कि समथिंग हैज़ हैपन, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप जाके मार्केट से किसी चाबी वाले को लेकर आओ, क्योंकि हमें अगले दिन फंक्शन में जाना था, सिस्टर की यहाँ फंक्शन था। तो वो जब वहाँ पे गए, पुलिस स्टेशन के पास एक चाबी वाला है, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो ही सेट की चाबी फंसा के चले गए। तो उन्होंने बोलिया भाई साहब आपका वो कुछ काम करके चले गए हैं। तो इनका फ़ोन आया कि वो ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कोई बात नहीं, अब उनको लेके तो आओ। वो आए, उन्होंने देखा कि आपका लॉक तोड़ना पड़ेगा। मम्मी बोला मैं न्यू अलमारी है, मैं नहीं लॉक तोड़वाऊंगी, फिर जिससे मंगवाइए वो कर देगा। तो हमने उसको वापस भेज दिया। और फिर रात को होते होते हम मार्केट गए, हमारे माइंड चल रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है, क्या पता ऐसा हुआ हो, लेट्स डोंट वेट, कर देते हैं अगर लॉक तोड़वाना है, क्योंकि इसमें तो लॉक तोड़वाना ही पड़ेगा, कि जिस तरह वो चाबी फंसा के गए हैं वो निकलेगा नहीं। फिर हमने जब खोला तो ये सब खाली हो रखा था, इसमें पूरा कैश था। वो लोग आपकी आंखों के सामने इतना कुछ करके चले गए, आप में से किसी को भनक भी नहीं लगी? नहीं, वो एक बंदा चेयर पे डाल के यहाँ पे बैठा हुआ था, एक नीचे बैठ के ऐसे करने में लगा। ये बंद था, ये बंद कर रखा था उन्होंने। जब मेरे हस्बैंड आते थे तो ऐसे बैठ के ऐसे करता था और चाबी घुमा के टच करता था, फिर ऐसे खोलता था, फिर ऐसे से देखता था, फिर करता था। फिर लास्ट में एंड में उसने क्या किया, वो ऐसे खड़ा हो गया, ये वाला ऐसे ढुका लिया और इसको ऐसे एक हाथ से पीछे करके उस पर ऐसे कुछ ना कुछ करता रहा। वो तब मेरी मदर सामने बैठी थी। ये सब तब हुआ जब हम सब यहाँ बैठे हुए थे। 24 टाइम मैं इसके सामने बैठी थी, मेरे ऑफिस का काम चल रहा था, मैं सामने बैठी हुई थी और हम देख रहे थे। कई बार मैं पीछे बैठी थी, तो जो चेयर पे बैठा था वो बंदा ऐसे पीछे मुड़ मार के बार बार देख रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक्टिव हूँ या नहीं। पर हम सब तब एक्टिव थे, क्योंकि हम एक ही कमरे में सब बैठे हुए थे, 7 लोग थे हम कमरे में। मैं वॉशरूम के लिए ऊपर गई, ये मेरे पीछे पीछे आ गए, उन्होंने मम्मी को चाबी दी, आप गर्म करके लाओ, और विदिन 30 सेकेंड उन्होंने सब कुछ पैक करके वो चले गए। लॉस कुड हैव बीन मोर, बिकॉज सब साड़ियाँ, सब सामान, सब कुछ है, सब पर्स पर सब ये था, कैमरा वैमरा सब था यहाँ पे। लॉस कुड हैव बीन मोर, पर उनको टाइम नहीं मिला। उनको जो मिला उन्हें किट निकाली, इसमें भी सामान था कुछ, इसमें भी सामान था, उन्होंने ये नहीं खोला अभी, क्योंकि उनको हमने टाइम नहीं दिया। विदिन 30 सेकेंड्स वो लेके चले गए। मुझे ये बताइए, आपने इस मामले की कोई कंप्लेंट की है? जी मैम, हमने उसी टाइम रात को तकरीबन जब हमें पता चला 9:45 बजे के अराउंड, मैंने अराउंड 9:59 10 बजे के अराउंड मैंने PCR से 100 नंबर पे डायल करके बात करी। बट बिकॉज हम अलमारी बहुत लोग टच कर चुके थे, हम तोड़ चुके थे, तो फिंगरप्रिंट्स का कोई चांस नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया। फिंगरप्रिंट FIR दर्ज कर ली? FIR दर्ज कर ली है। और कौन से पुलिस स्टेशन में गया? मैम यहीं से अराउंड हाफ किलोमीटर दूर है पालम विलेज का थाना। कौन हैंडल कर रहा है आपका केस? मैम जितेंद्र सर हैं कोई, जितेंद्र ऐसा क्या बोलते हैं उनको, जितेंद्र हेड कांस्टेबल। मतलब एक हमारा थोड़ा फ्रेंड अच्छे पोस्ट पे है, तो उससे बात करने के थ्रू उसने कॉल करवाया, शायद होम मिनिस्ट्री से, आई एम नॉट श्योर। तो कॉल गई, तब थोड़ा सा कल एक सर के पास हमें भेजा गया। कल एक्चुअली यहाँ पे पास में एक दादा देव मंदिर है, वहाँ पे कल बहुत बड़ा दंगल था, तो दंगल के चक्कर में पूरी पुलिस स्टेशन वहीं पे थी काइंड ऑफ। तो हमें एक सर को बोला कि आप जाके इनसे मिलिए, वो आए, उन्होंने थोड़ा सर्विलांस किया, CCTV वगैरह फुटेज मैंने मेरी वाइफ ने, कुछ आसपास के अच्छे जो नेबर्स हैं हमारे, हमने मिलके कल तकरीबन 4-5 घरों के CCTV फुटेज निकाले। मेरे पास खुद अभी फ़ोन में है, जहाँ पे हमारे घर में आते जाते ऑलमोस्ट हम चारों की हम लोगों ने उनकी CCTV फुटेज ले रखी है। ऑब्वियसली ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि मतलब एक ने तो मास्क, आप लोगों ने देखी थी उनकी शक्लें?
मैम मैंने 3 बंदों में से सिर्फ एक का चेहरा देखा जो सबसे लास्ट में आया था। मैं बताता हूँ, जैसे पहले दिन ए आया, दूसरे दिन मॉर्निंग में ए और बी आए, तीसरे दिन शाम को ए और सी आए। ए तीनों टाइम आया। जो बीच सुबह मॉर्निंग में बी आया वो चाबी वाला था ही नहीं, वो तो कोई क्रिमिनल ही था। वो यही सोच के आए थे कि 2 लेडीज़ हैं, एक बंदा है और हम कुछ ना कुछ खा रहे हैं, अगर एग्रेसिव होंगे दरवाज़ा बंद करेंगे, ये थोड़ा कमर्शियल एरिया काइंड ऑफ है, मारेंगे या जो भी करेंगे, गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ ना करते, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो चुपचाप चले जाएंगे। लॉस यहाँ भी अलमारी है, ऊपर भी है, सब कुछ बहुत सामान है, हमारे फ़ोन्स हैं, कंपनी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लैपटॉप्स हैं, अभी भी कुछ थोड़ा बहुत पहन रखा है वॉट। लेकिन जब उन्होंने देखा बहुत सारे लोग हैं तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो जब शाम को आए तो जो ए वाला था उसने हर वक्त मास्क पहन रखा था, जो इधर बैठ के अब हमें भी यही समझ में आता है कि चाबी बनाने का खर्चा 50 रुपये है, 2 बंदे 3 बंदे अपने 6-7 घंटे क्यों इन्वेस्ट करेंगे। तो मतलब हमें रियलाइज़ तो हो रहा था कि इट इज़ नॉट गुड, बट मैंने जैसे बताया कि मैं जब भी आऊँ वो नीचे घिसता मिले, तो मैं यही सोच रहा था कि शायद मेहनत ही कर रहा है, क्योंकि इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा। लगे थे, हमने भी नहीं सोचा, हम भी मतलब दिल्ली से ही अंदाजा ही नहीं हुआ आपको ऐसा कुछ हो जाएगा। पता तो है कितना सब कुछ होता है, लेकिन हमें लगा हम इतने सारे लोग हैं, ये बंदे नीचे ही बैठे हुए हैं, चाबी कुछ लेना देना नहीं है। अगर मुझे ये रियलाइज़ हो जाता कि वो खोल के कुछ कर रहे हैं अंदर, तो मैं थोड़ा विजिलेंट होता, अपनी मतलब सारी लेडीज़ को बाहर करता, बंद कर देता, कुछ ना कुछ करता। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है थोड़ी सी गलती आपकी भी है, क्योंकि इतना सारा सामान है। थोड़ी सी नहीं मैम, ज़्यादा बहुत गलती है। सबसे बड़ी गलती तो हमने राह चलते को बुला लिया। हमें किसी दुकान से, या सबसे अच्छी बात है थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके ऑथराइज बंदे को बुलाना चाहिए था। तो गलती तो सबसे बड़ी हमारी है, इनविटेशन हम नहीं दिया उनको, हमें इनविटेशन हम नहीं दिया। उससे ज़्यादा बड़ी गलती ये हुई कि जब आधे 1 घंटे नहीं हुआ, नॉर्मली जितना टाइम लगना चाहिए नहीं हुआ, तो हमें उनको मना कर देना चाहिए था कि कल मत आना, हम करवा लेंगे। हमने यही सोचा कि जेन्युइन बंदा लग रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, आंटी जी भैया सब कर रहा है, तो हमने कहा ठीक है। बट एक चीज़ है कि वो बहुत विजिलेंट थे, एक काम करने में लगा था और दूसरे का फोकस यही था कि बाकी के लोग क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठ के देख रहा हूँ तो हर 10 सेकंड में यूँ ठीक है, चलो देख रहा होगा, क्या पता खाली बंदा क्या करेगा, देखेगा ही इंसान को, ठीक है। लेकिन बहुत प्रोफेशनल तरीका है। और जैसे मैंने आपसे बात करा, आपको बताया कि ये प्रॉपर एक गैंग है, हमने खुद सर्च किया है, यूट्यूब पे प्रॉपर है। हमारे जैसे चांदनी चौक में, रानी बाग में बहुत केसेस हुए हैं, और सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं तो वो बंदे भी ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे हैं, 2 छोटी हाइट के। अभी जिस तरीके से पुलिस आपका साथ दे रही है, आपको लग रहा है जल्दी पकड़े जाएंगे, या क्या कुछ कहा है पुलिस की ओर से? मैम ऑनेस्टली बोलूँ, मैं सामान जाने के दुख से जिंदा रहने की खुशी ज़्यादा मना रहा हूँ कि हम बच गए। चांसेस आर लेस, क्योंकि पुलिस अगर चाहे तो ढूंढ सकती है। जब हम 2 जने मिलके 3 सीसीटीवी फुटेज में हमने जगह देख ली कि यहाँ से आए यहाँ गए, तो आई एम श्योर पुलिस के पास तो इतना पावर है कि वो एक दिन में ये भी देख लिया कि वो गैंग है। हमें नहीं पता था कि वो गैंग है, पर हमने सर्च करी, हमने देखा कि वो गैंग है, उन्होंने मल्टीपल जगह पे चोरी करी है, तो उनकी सबकी FIR होगी। एंड दे आर सो ब्रेव कि वो हर जगह, उनको डर नहीं है, क्योंकि हमारे सामने कैमरा है, सीसीटीवी यहाँ पे कैमरा है, वो हर एक कैमरे में अपनी शक्ल दिखाते हुए निकले हैं। और ये पहला नहीं है, बहुत बार इंसिडेंट को हो चुका, और पुलिस ने उनको कब कैप्चर ही नहीं किया। ये हमें शौक है कि अगर गैंग घूम रहा है। कल मैं एक पुलिस सर मेरे साथ आए थे, मैं उनके साथ बाइक पे था, तो उन्होंने पूरा राउंड लिया यहाँ से, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें इस घर से सीसीटीवी लेना, तो मैं इस गली का पता चल जाएगा आगे। तो उन्होंने प्रॉपर बताया कि तरीका क्या है। कह रहे वो यही है कि हम उनका रूट फॉलो करेंगे, एंड में वो कहीं जाके किसी रिक्शे में, बस में, कहीं ना कहीं किसी मतलब व्हीकल में बैठे ही होंगे, तो हमें उसके थ्रू कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। बट इन्वेस्टिगेशन इट्स टोटली डिपेंड कि ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है या आर दे मतलब सीरियस हैं कि नहीं है। आई एम श्योर मतलब केसेस तो उनके पास बहुत होंगे, बट किसी की हार्ड अर्न मनी है, और हमारा भी बहुत मेहनत लगी है इसमें मैम। देख लीजिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, जो कि इन कैमरों की आप देख सकते हैं कि ये मकान है और इनके आसपास ही कुछ कैमरे लगे हैं, जिनमें वो 3 शातिर चोर कैद हुए हैं। जो भी उन्होंने कारनामा किया, आप देख सकते हैं ये मकान है, इसके अंदर जाते हैं, ये चाबी बनाने के मकसद से उन लोगों को अपने घर में दाखिल करते हैं। हालांकि इस बात से ये लोग इनकार नहीं कर रहे कि इनकी बहुत बड़ी गलती यहाँ पर देखने को मिली है कि इनकी अलमारी में इतने लाख का सामान था, इन्होंने उसे नहीं निकाला, और ये इनकी एक गलती है। लेकिन एक बात का शुक्र है कि उन लोगों ने इनकी जान के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया, जिस बात से परिवार को अभी काफ़ी ज़्यादा शुक्र है कि इनके ऊपर कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन देखिए, इस तरीके के वीडियोस हमने पहले भी बनाए आपको आगाह करने के लिए कि इस तरीके से राह चलते किसी को भी अपने घर में दाखिल ना करें, और ख़ासकर तब जब आपके घर में इस तरीके का कीमती सामान मौजूद हो। आजकल राजधानी दिल्ली में ये पूरा एक गिरोह चल रहा है, जो लोगों के घर में जाते हैं चाबी बनाने के बहाने, रेकी करते हैं। जैसा कि इस मामले में आपने देखा कि 2 से 3 बार वो आते हैं, चक्कर लगाते हैं, पूरे घर का मुआयना करते हैं कि घर में कौन कौन मौजूद है, कौन कौन लोग हैं,
कब कब वो कहाँ कहाँ होते हैं, और इस हिसाब से रेकी करने के बाद उन्होंने इन लोगों को लाखों की चपत लगा दी। आपको बता दें कि एक चाबी बनाने के लिए यहाँ पर 3 लोग आते हैं, कई घंटे यहाँ पर बैठे रहते हैं, और जैसे ही उन्हें टाइम मिलता है, जैसे कि पीड़िता ने बताया कि उन्हें महज 30 सेकंड मिलते हैं और इस 30 सेकंड में वो 12 लाख रुपए उड़ाकर यहाँ से चलते बनते हैं। आप लोगों से यही गुजारिश है कि ऐसे किसी भी राह चलते चाबी वाले को अपने घर में ना दाखिल करें और ज़रूर सावधानी बरतें। इस मामले में आप देख सकते हैं कि 6 से 7 लोग एक कमरे में बैठे होते हैं और उसी कमरे में अपराधी इन सब की आंखों के सामने इस पूरी घटना को अंजाम दे देते हैं, लेकिन किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगती। देखिए, वहीं बात करूं, ये जो मामला गया है पालम थाने में गया है, और अभी तक जो पुलिस कार्रवाई है वो आपको खुद परिवार ने बता दिया कि जिस हिसाब से पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए वो अभी तक होती नजर नहीं आ रही है। आज से पहले भी इस तरीके के तमाम मामले सामने आए हैं। जैसा परिवार कह रहा है कि ये वैसा ही गैंग लग रहा है जो इससे पहले रानीबाग हो, गुड़गांव हो, इस तरीके की जो वारदात है उन्हें अंजाम दे चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई जिससे जो परिवार है वो संतुष्ट नजर आए। अब सवाल यही आता है कि जब जब कहीं भी कोई भी अपराध होता है वहाँ पर आखिर पुलिस वाले क्यों कटघरे में नजर आते हैं? आखिर क्यों पुलिस वाले उस तरीके से कार्रवाई नहीं करते जिस तरीके से उन्हें करनी चाहिए? आखिर क्यों हर बार पुलिस वालों को यहाँ पर हमें कटघरे में खड़ा करना पड़ता है? बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस वाले कब तक इस मामले में कार्रवाई करते हैं। जिस तरीके से उन्हें कार्रवाई करके आरोपियों को जल्दी से धर दबोचना चाहिए, आखिर वो एक्शन उनके द्वारा कब लिया जाएगा, ये यहाँ पर एक अहम सवाल है। आप इस पूरी खबर को लेकर आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आगे से आप भी सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, और ऐसे ही किसी भी शख्स पर भरोसा करके उसे अपने घर में बिल्कुल भी दाखिल ना होने दें। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।